नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2500 रुपया पेंशन को लेकर के जो अपडेट है दोस्तों, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 16 तारीख को आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आने वाले हैं। और दोस्तों, क्या अपडेट है आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ में हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे जिन जिलों में नहीं मिले हैं उन जिलों में कब मिलेंगे, और सर्वजन पेंशन योजना के भी पैसे जिन जिला में नहीं मिले हैं उन जिला में कब मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 15 अप्रैल बुधवार पेंशन धारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है उन लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। 2500 रुपये पेंशन मिलेगा दोस्तों। और क्या अपडेट है यहाँ पर देख सकते हैं, हेमंत सोरेन के द्वारा ये आदेश आया है दोस्तों कि सभी का पेंशन जल्दी भेजो। यहाँ पर पेपर के कटिंग है दोस्तों। अब आइए मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखा लेता हूं दोस्तों। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के 3000 रुपये जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के जो पेंशन बकाए थे दोस्तों, वो यहां पर भेज दिए गए हैं। ये आपने देखा इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना की जो 3000 भेजे हैं। अब मैं आपको आइए दूसरा प्रूफ दिखा लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 8 अप्रैल को 1000 रुपये मिले हैं। ये कौन सा पेंशन है दोस्तों? ये है सर्वजन पेंशन योजना। और अभी जो इससे पहले मैंने दिखाया था 3000 रुपये मिले थे, उसमें मैंने दिखाया था इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना। दोस्तों, सर्वजन पेंशन योजना के जो बकाए थे दोस्तों वो फरवरी और मार्च महीने। तो यहाँ पर आप देखो कि 31 मार्च को एक बार 1000 रुपये की राशि मिली, फिर 8 अप्रैल को एक बार जो है वो 1000 की राशि मिली। मतलब यहाँ जनवरी तो पहले मिल गए थे जनवरी महीने में, फरवरी महीने और मार्च महीने के इनको मिल चुके हैं। अब इन लोगों को जो पेंशन का इंतजार है वो है दोस्तों अप्रैल महीने के पेंशन का, और उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था और अपडेट भी निकल करके यही आ रहे हैं कि आप लोगों को अगले हफ्ते तक पेंशन योजना के जो पैसे हैं अप्रैल महीने के वो आप लोगों के खाते में आ जाएंगे। अब जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रूफ को आपने देख लिया कि यहाँ पर 3000 मिले हैं, वहां पर 2000 रुपये मिले हैं। अब यहाँ पर जो अपडेट है जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के पेंशन जो कि 3 महीने का पेंशन बकाया था इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का, जिसकी राशि गिरिडीह जिले में भेज दिए गए हैं। गिरिडीह जिले में जब भेजा गया तो यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, जिसमें लातेहार लोगों का कमेंट आ रहा था। उसके बारे में मैं आगे अपडेट को लेकर के आया हूँ कि जिन जिलों में अभी पेंशन के पैसे नहीं पहुंचे हैं उसकी वजह क्या है, क्यों देर हो रही है, सारे कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक साथ 3000 रुपये की राशि भेज दी गई, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ भी दिखा दिया है। अब बाकी अन्य जिलों में धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है दोस्तों कि अगर जिन जिलों में अभी पेंशन के पैसे नहीं पहुंचे हैं उन जिलों में क्रमबद्ध तरीके से मतलब सीरियली नंबर से भेजा जा रहा है। और अगर आप लोगों को इस बीच में भी नहीं आ रहे हैं तो अब आप लोगों को एक बार आपके खाते में डीबीटी को चेक कर लेना होगा। और हाँ, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आप लोगों के बैंक खाते में केवाईसी करना जरूरी है। और एक और बात यह भी था कि आप लोगों को भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य था। अगर आप लोगों ने ये सारे काम को कर लिया है तो फिर आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को पेंशन मिल जाएंगे। बाकी अन्य जिलों में क्रमबद्ध तरीके से भेजे जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों के खाते में दिसंबर महीने तक के पेंशन मिल चुके थे। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है, उसमें दिसंबर महीने के पेंशन मिल गए थे। और यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखाया 3 महीने मतलब मार्च तक क्लियर हो गए, सिर्फ अप्रैल महीने के पेंशन बकाए हैं।
दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है अगर अब आप लोगों को मिलना है दोस्तों तो सिर्फ अप्रैल महीने के पेंशन बकाए हैं। अप्रैल महीने का यह भी कयास लगाया जा रहा है दोस्तों कि बहुत जल्द अप्रैल महीने के भी पेंशन अगले हफ्ते तक लाभुकों के बीच में हस्तांतरण कर दिया जाएगा, मतलब आप लोगों के खाते में भेज दिए जाएंगे। ये तो रहा दोस्तों आप लोगों का जो अपडेट था पेंशन योजना के बारे में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो 2500 रुपया को लेकर के अपडेट थे वो क्या है। हेमंत सोरेन ने की थी विधानसभा में विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणा। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर 16 तक मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कई ऐसे मुद्दों पर घोषणा की गई थी कि आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो हेमंत सोरेन का अब यही कहना है कि 16 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मंगाया है कि मान लीजिए अगर आप लोगों को आवास देना है तो आवास देने के लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं, उन अधिकारियों से यहाँ पर बातें की जा रही है और रिपोर्ट मंगाई गई है। इसी बीच में यहाँ पर कुछ और अपडेट आ गए हैं। क्या अपडेट है दोस्तों? 18 मार्च 2026 को सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए घोषणाएं की। दोस्तों 18 मार्च को सदन में संबोधित करते हुए घोषणा किए थे कि मैया सम्मान योजना जो अभी आप लोगों को मिल रहे हैं उसमें 2 चरण और जोड़े गए हैं, जिसमें देखिए मैया बलवान योजना और मैया उद्यमी योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं को 5 करोड़ रुपए तक आसान ऋण दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैया सम्मान योजना ये तो चल रहे हैं, बाकी मैया बलवान योजना जो कि फेल है, ये सक्सेस होने वाले नहीं हैं। दूसरा मैया उद्यमी योजना, इसमें यह कहा गया था दोस्तों कि 15 मार्च से सभी लाभुकों को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे ताकि वह कुछ लाभ वाला काम, शायद 20,000 रुपये था कि 20,000 रुपये लाभुकों को दिए जाएंगे, उससे वे अपने काम कर सकेंगे। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी ऋण की जो बातें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पर कई उद्यम लगाए जाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें तो फेल मार रहे हैं इनके। और यहाँ पर जब बात ये हो रही है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, जयराम कुमार महतो के द्वारा सदन में ये आवाज उठाया गया था कि मैया सम्मान योजना के बराबर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी 25-2500 रुपये मिलने चाहिए। और इस पर सरकार ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया था। कहने का सीधा सा मतलब है कि उन्होंने जो मांग रखा उसमें ये कभी नहीं कहा गया कि पेंशन के पैसे देंगे या नहीं देंगे, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने कई और वादे किए थे। इलेक्शन के समय इन्होंने ये भी कहा था कि मैया सम्मान योजना के बराबर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को 25-2500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी, जिस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी अपडेट सामने नहीं निकल के आ रहे हैं। और एक बात और आज दिला देता हूं, कोडरमा की जो विधायिका है नीरा यादव, उन्होंने भी यही मांग किया था कि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 25-2500 रुपये दिए जाना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 16 अप्रैल के बारे में, कि 16 अप्रैल को फिर से क्या नई अपडेट आते हैं। जो भी नए अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लोहरदगा जिले में पेंशन योजना के पैसे, चाहे इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो या सर्वजन पेंशन योजना हो, मार्च महीने के पेंशन उन लोगों के खाते में नहीं आए हुए हैं। जिसका मेन कारण है दोस्तों कि सबसे पहले फरवरी महीने के जो पेंशन भेजे गए थे दोस्तों, वो लोहरदगा से ही शुरुआत की गई थी, जिसका प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं। लोहरदगा जिले में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार आम जनों तक पहुंच रहा है।
इसी क्रम में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत फरवरी 2026 माह की पेंशन राशि जिले में सभी लाभुकों के बैंक खाते में भेज दी गई है। यहाँ पर यह पता चल गया होगा कि सबसे पहले लातेहार में मिले, दूसरा रांची में मार्च तक के मिले, उसके बाद सभी जिले में मिल गए। अब जब यहाँ पर सबसे पहले पेंशन योजना फरवरी महीने के भेजे गए हैं, इसीलिए इस जिले में अभी लेट हो गए। और कुछ और जिला है जिसमें भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहे हैं, इसी वजह से उन जिलों में लेट हो रहे हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर लातेहार के बारे में मैंने वेल रिसर्च करके आप लोगों के बीच में रखा कि लातेहार जिला में पेंशन मिलना क्यों देर हो रहा है, उसी प्रकार से अगर आप भी जिस जिला में देख रहे होंगे, उस जिला में अगर आपको पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा और वीडियो के माध्यम से भी अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।